आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश यू ललित साहब, भावी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से मेरा आग्रह है, जो यू ललित साहब से विशेष आग्रह है, जो आपका जो शेष समय है वह बिहार को दिया जाए, क्योंकि बिहार में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है। हम बिहार हैं, हम बहुत चालाक हैं, हम ठेठ बिहारी हैं, हम लाठी मार राजनीति करते हैं, हत्या दर हत्या करते हैं, हत्या करना हमारा पेशा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश को अभी हम ठेंगा दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड बिहार में हुआ था। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई साहब थे, उनको किसी ने पता चल गया। बिहार की मीडिया में कहीं नहीं छपता था। बिहार सरकार की मीडिया, बार बार मैं बोलता हूँ, बिहार की मीडिया बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के आगे पीछे, सत्ता के आगे पीछे लगे रहते हैं। दे दे आम, दिला दे आम, देने वाले सीताराम, यही पचलता है बिहार। लेकिन रंजन गोगोई साहब को किसी ने पता चल गया था, तो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ था। 11 जब जांच करवाई दूसरे राज्य की जांच एजेंसी से, तो उसमें निकला था 11 बच्ची की हत्या हुई, 34 के साथ बलात्कार हुआ, और उस संस्था को बिहार सरकार भौतिक सत्यापन कर करके प्रत्येक वर्ष करोड़ का आवंटन देती थी। वह करोड़ का आवंटन देती थी। और वो लॉ कोई भी भारत में जितने भी राज्य है, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कर सकते हैं, आज तक नहीं बोले हैं। तो सुशासन की सरकार हम देने जा रहे हैं, सुशासन की सरकार देने जाते हैं, दे रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं अब मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड बिहार में होता है। ये और उसके आदेश पर, रंजन गोगोई साहब के आदेश पर, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, एक सिन्हा जी को जिला न्यायाधीश थे, उनको आदेश दिया गया। वो जांच बैठाए न्यायाधीश थे, जजमेंट भी दे दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जो इस संस्था से लड़कियां माननीय के पास भेजी जाती थी, माननीय के पास नहीं। लेकिन उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई साहब के आदेश पर न्यायाधीश की नियुक्ति हुई, वो जजमेंट भी हुआ। इसका इम्प्लीमेंट बिहार में नहीं होता, बिहार सरकार में नहीं होता। बिहार को पटना हाईकोर्ट इस पर नहीं करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा सौभाग्य है। हम अपराध भी करें और हम बोले भी, और न्यायालय की धज्जियाँ उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। रमन्ना साहब जिस चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जिस आपराधिक व्यक्ति का, जो आरोपित व्यक्ति जिसको सज़ा हो गया है कोर्ट से, अगर आधा से अधिक सज़ा हो गया है, उसको रिहाई करें। उसको कोरोना काल में जजमेंट में बोले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे, गोपनीय नहीं बोले थे, कहा कि आधा से अधिक सज़ा हो गया है, उन्हें रिहाई करें। और नहीं होता है रिहाई, तो आप 50 दिन का पैरोल दें, 50 दिन का पैरोल दें। आज राम रहीम हनीप्रीत में 40 दिन का पैरोल मिला। लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन को एक नियम हत्याकांड में फंसाया गया, सजा भी हो गई, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी। पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे शिवकृति सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इसमें इनको अधिक से अधिक 7 साल की सज़ा होनी चाहिए थी। एक भीड़ ने डीएम की हत्या कर दी, लेकिन इनको अभियुक्त बना दिया गया। वह आजीवन कारावास की सज़ा हुई सुप्रीम कोर्ट से, और वह सज़ा आज 20 वर्षों से अधिक से 20 वर्षों से
14 आजीवन कारावास 14 वर्ष का होता है और 20 वर्षों से आज वो जेल में बन रहे हैं। और बिहार सरकार के गृह मंत्री, प्रभारी गृह मंत्री कहते हैं नौकरशाह की हत्या किए इनका रिहाई नहीं होगा, इन्हें रिहाई नहीं होगा, इनका लाभ नहीं मिलेगा। और क्यों कहते हैं ये 2014 में कार्तिकेय सिंह अभी चुनाव प्रभारी हैं, उपचुनाव हो रहा है बिहार में, उसके प्रभारी हैं। ये 14 में अपहरण करते हैं, 14 में, और 22 में वे MLC बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तब घोषणा होता है कि ये अपहरण का, ये मास्टर साहब नहीं थे, ये मास्टर ऑफ माइंड थे। आज बिहार सरकार और बिहार के पटना हाईकोर्ट इस पर टिप्पणी करते हुए आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं मीडिया के सामने, आम पब्लिक के सामने, लेकिन उन्हें फरार घोषित नहीं किया जाता है। वे अग्रिम जमानत के लिए मांगते हैं और ये बिहार की व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश UU ललित साहब से आग्रह करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है। 1989 में ही वह मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी गई है, कई एक बार याचिकाएं दायर की गई, लेकिन 2020 में तत्कालीन बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और वर्तमान बिहार सरकार के परिवहन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की द्वारा 1989 में हत्या होता है। आज 40 वर्ष 35 वर्ष हो गया, सुनवाई क्यों नहीं होती है? इससे देश और दुनिया में न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के प्रति जनता का, लोगों का क्या धारणा बनेगा, यह आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद आता है हत्या का मामला दर्ज है बिहार के मुख्यमंत्री पर, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है। उसके बाद आता है कोरोना। बिहार सरकार ने कहा था हम कोरोना से कोई बिहार में मरेगा नहीं, मरेगा तो हम उसको 5 लाख रुपया दे के रहेंगे, 5 लाख रुपया देंगे। लेकिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करोल साहब और कुमार साहब 2 सदस्यीय खंडपीठ ने पूछा बिहार सरकार से कितने लोग मरे। पहले कहा 6 आदमी मरा, तब कहा 600 मरा, और उसके बाद कहा 1900 मरा। और उसके बाद कहा बिहार सरकार ने, ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, आप जाके देख लें कितने लोग मरे। लाखों लाख लोग कोरोना से मरे। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं दूसरे राज्य पर, बिहार राज्य पर भी, लेकिन बिहार सरकार वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ये लाखों लाख मरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हर हाल में कोरोना पीड़ित व्यक्ति को 50,000 रुपया देना होगा, हर हाल में 50,000 रुपया देना होगा। लेकिन गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार दे रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। लेकिन बिहार सरकार वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ये गिनती नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मारा तो लाखों लाख। आज भी बिहार में 2021 में जनवरी से लेकर जून तक कोरोना काल था। उसमें पता लगा लीजिए बिहार में एक जिला में, एक ब्लॉक में 10-20 पंचायत होता है, और एक पंचायत में 5-10 गांव होते हैं। उस गांव में एक टोला का पता लगा लीजिए जो कितने लोग मरे। लेकिन बिहार सरकार घोटाला दर घोटाला, 17 से 10 करोड़ का पुल गिर जाता है, लेकिन कोरोना पीड़ित व्यक्ति को 5 रुपया नहीं मिलता है, क्योंकि बिहार सरकार घोटाला करने में, और घोटाला तो सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है। 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दी गई है। बिहार में सृजन घोटाला के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिलाते हैं। बिहार सरकार की व्यवस्था है जो कार्तिकेय सिंह को अपहरण करते हैं, उनको 8 वर्षों से फ्री छोड़ दिए हैं, इनको पता नहीं होता है। और सृजन घोटाला में बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाते हैं। ये बिहार सरकार की व्यवस्था है।
तत्कालीन राकेश कुमार जी ने पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश, उन्होंने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को विधिवत सूचना दिए कि बिहार सरकार किस प्रकार से हिंद घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिला। और इतना ही नहीं, न्यायालय को दबाने के लिए, न्यायाधीश को दबाने के लिए ये 10-15 न्यायाधीश को बर्खास्त करते हैं बिहार सरकार। भारत के किसी भी राज्य में ऐसा गलत आदेश नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, किसी भी राज्य में नहीं। वहाँ के पटना या राज्य हाईकोर्ट या राज्य सरकार ने किसी भी ने आज तक नहीं किया है। 10-15 न्यायाधीश डीजे मजिस्ट्रेट को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि इनके मुताबिक कार्तिकेय सिंह वैसे व्यक्ति को जमानत क्यों नहीं मिला लोअर कोर्ट से। अगर मिल जाता जमानत, इनके दबाव में आज इनके बारे में कोई पता नहीं चलता। 1000 मामले को अनंत कुमार जी का एक साथ 2005 में 15 मामले का जमानत मिला था। वह केस कहाँ गया? 1000 मामले को बिहार सरकार ने, आपको पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता है, बिहार के बेगूसराय में 10-10 12 लोगों को नींद के उजाले में गोली मार गई, 2-3 लोग मर गए। बिहार पटना राजधानी के बगल में मनेर, बिहटा और आरा में 10-10 लोगों को गोली मार कर हत्या कर दी गई। बिहार सरकार ने कहा हम नहीं जानते हैं, और 2-2 लाश को एक साथ अटैच करके गंगा जी के माध्यम से पटना के मुख्यमंत्री को, बिहार के राज्यपाल को और पटना हाईकोर्ट को यह दिखा दिया गया लाश अपराधियों के द्वारा मारी गई। लेकिन बिहार सरकार रूल ऑफ लॉ कहती है, सुशासन की सरकार कहती है, और इनको हत्या का मामला दर्ज है। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति का न्याय नहीं मिला है, 50,000 रुपया नहीं मिला है। और घोटाला, सृजन घोटाला, आज जहरीली शराब, बिहार सरकार व्यवस्था से पैसा कमाने के लिए, पैसा को राजस्व घाटा पहुंचाने के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाए, और सैकड़ों नहीं हजारों गरीब, दलित, शोषित व्यक्ति मर गए। बिहार सरकार ने कल परसों में भी दीपावली में भी मरा है 5-10 लोग, लेकिन बिहार के मीडिया में नहीं छपता है। और ये बिहार सरकार को जितने भी मामले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के यू ललित साहब से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से अपील करते हैं, अगर आपने न्याय नहीं दिया हमें, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। जब भगवान राम पिता के आदेश पर, राजा दशरथ के आदेश पर वन चले गए, भरत जी शत्रुघ्न जी घर में नहीं थे, वे पिता के ससुराल में थे। वे आए, उन्होंने कहा मंथरा को साथ अभद्रता की शत्रुघ्न जी ने। वशिष्ठ मुनि आए, कहा कि ऐसा क्यों करते हो, घर में कोहराम क्यों मचाते हो, सोचो इसके बारे में। पिताजी बूढ़े थे, मर गए तो क्या हो गया, सोचो विप्र जो वेद विहीना, सोचो नृप जो नीति विहीना। अगर आपने न्याय नहीं दिया बिहार की जनता को, तो इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। तो कौन देगा न्याय, यह आपको सोचना होगा यू ललित साहब को। धन्यवाद।